Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the regional circulation और उसमें भी स्पेसिफिकली जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। पहला जो वर्ड है दैट इज़ रीजनल, और रीजनल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक रीजन। सेकेंड जो वर्ड है दैट इज सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन हमने हमेशा ह्यूमन बॉडी में देखा या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इट इज़ टोटली रिलेटेड विथ ब्लड फ्लो। ब्लड का जो फ्लो है सर्कुलेशन है, तो इसमें भी यही होगा कि इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ ब्लड, लेकिन रीजनल किसी एक स्पेसिफिक रीजन में। और बॉडी का रीजन क्या होगा, कोई हिस्सा, सिंपल सी बात है, हिस्सा क्या, कोई एक टिश्यू, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की। तो अगर हम इसे सिंपल देखें सो इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू एनी स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू या रीजन। हमारी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ब्लड के फ्लो को ही बोला जाता है रीजनल सर्कुलेशन। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे टाइप हैं, या फिर आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि जिसको हम आज डिस्कस करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन, ये होता है ब्लड फ्लो टू दी हार्ट। इसके अलावा हम देखते हैं सेरिब्रल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो टू दी ब्रेन। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं जैसे कि क्यूटेनियस सर्कुलेशन, आपकी स्किन में जो होता है ब्लड का फ्लो। साथ ही साथ स्प्लेनिक सर्कुलेशन होता है स्प्लीन के थ्रू। हेपेटिक सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे जो आपका ब्लड का फ्लो लिवर को होता है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो यहाँ पर और भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि हमारा रीनल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो किडनी के पास है ना। इसके अलावा फीटल सर्कुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फीटल सर्कुलेशन क्या, ऐसा ब्लड का फ्लो जो फीटस में हो। फीटस क्या, ऐसा बच्चा जो माँ के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, जितने भी हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कोरोनरी की। तो देखो कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी पूरा कोरोनरी आर्टरी ये सब रिलेटेड रहती हैं हार्ट से। तो ये क्या होता है, सर्कुलेशन विद इन दी हार्ट। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना, मैंने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ ब्लड विद इन दी हार्ट, थ्रू दी हार्ट नहीं, क्योंकि थ्रू दी हार्ट जो सर्कुलेशन होता है, जैसे कि हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा, क्योंकि हार्ट क्या होता है पूरा, हमने देखो जब मैंने कौन सा लेक्चर बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम वाला इंट्रोडक्शन में, उसी में बताया था कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, साथ ही साथ ब्लड वेसल। और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, और ब्लड वेसल उन्हें कैरी करती है हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक। क्यों, रीजन है कि ब्लड में ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसे ही हमारी बॉडी को मिलती हैं, मीन सेल्स को मिलती हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं और हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन अब जो खुद हार्ट रहेगा उसका पंपिंग एक्शन है, और जो पंपिंग एक्शन है जो मसल करवाती हैं वो होती हैं हमारी कार्डियक मसल। स्पेसिफिकली अगर आपने हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो, पेरिकार्डियम थी, मायोकार्डियम थी, एंडोकार्डियम, मेनली जो करवाती हैं मायोकार्डियम में वो मसल प्रेजेंट होती हैं। तो इन अब नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है ना, मान लो ये रहे हमारे 4 चैम्बर इस तरीके से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसके अलावा हम देखें तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनसे नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है। हमारा राइट वेंट्रिकल किस में पंप कर रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में, वो लंग्स में जा रहा था डीऑक्सीजनेटेड वाला। यहाँ से हम देखें तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, यही था सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन इन्हें जो मसल पंप कर रही है मायोमेट्रियम में, आपकी ये जो लेयर है, इन्हें जो ब्लड है ना, ये नॉर्मली ये वाला ब्लड सप्लाई नहीं करता। तो ये भी मसल है भाई, यहाँ पर पंपिंग कर रही हैं, इन्हें एनर्जी चाहिए, उसके लिए ब्लड जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। तो इन्हें जो ब्लड मिलता है अलग से इसी आयोटा से ब्रांच निकलती हैं कोरोनरी आर्टरीज, राइट और लेफ्ट, वो यहाँ पर सप्लाई करेंगी इन मसल को ताकि ये फंक्शनिंग करें, पंपिंग करें। तो इस सर्कुलेशन को, स्पेसिफिक सर्कुलेशन को जो कि इस मायोकार्डियम को सप्लाई कर रहा, उसे ही हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में जैसे मैंने बताया दो रहेंगी, एक है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट। तो सिंपल सी बात है, जो राइट वाली है वो राइट साइड ज़्यादा सप्लाई करेगी, सो इट सप्लाई होल राइट वेंट्रिकल, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसे पूरा सप्लाई करेगी, और स्मॉल पार्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई। इसके बाद जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहेगी वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरा सप्लाई करेगी, और राइट वेंट्रिकल के भी कुछ पार्ट को सप्लाई कर दी, कुछ स्मॉल पोर्शन को।
इसके बाद ये तो हो गई चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कि इनने यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इनको सप्लाई कर दिया, आपकी मायोकार्डियम के यहाँ पर जो मसल है इन सभी ने फंक्शन भी परफॉर्म किया, हार्ट की पंपिंग हुई। लेकिन अब ये वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएंगे, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका भी ड्रेनेज होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ हमारे चैनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोरोनरी साइनस। कोरोनरी फिर से हार्ट से रिलेटेड, और साइनस का मतलब है हॉलो स्पेस, और ये मैक्सिमम परसेंट ड्रेन करते हैं, मैक्सिमम परसेंट ऑलमोस्ट 70% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और कहाँ से ड्रेन करते हैं? फ्रॉम दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इनटू द राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट एट्रियम में ये ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर। इसके अलावा कुछ और भी चैनल्स हैं, जैसे कि एंटीरियर कोरोनरी वेन्स, और ये कहाँ से ड्रेन करती हैं? दे ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये भी ओपन होती हैं राइट एट्रियम में, इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैनल्स हैं दैट इज थेबेसियन वेन्स, और ये बहुत सारी होती हैं, एनॉर्मस इन नंबर, बहुत ही ज़्यादा नंबर में, और ये पूरे में प्रेजेंट होती हैं, एट्रियम में भी रहेंगी, ऐसे वेंट्रिकल साइड सभी तरफ। और ये जो होता है ये सभी में ड्रेन करती हैं, पूरी मायोकार्डियम सही में प्रेजेंट होगी। वहाँ से ब्लड को अगर यहाँ पर है तो ये राइट एट्रियम में भी ड्रेन कर सकती हैं, ये आपके राइट वेंट्रिकल में भी कर सकती हैं, लेफ्ट एट्रियम में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, जहाँ से जिसको पास पड़ेगा वहाँ पर ये चीज़ें ड्रेन कर देंगी। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, कि किस तरीके से ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है मायोकार्डियम में ये रेगुलेट कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको रेगुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज ऑटो रेगुलेशन। बट को ही थोड़े से होता ऑटोमेटिक, जो खुद से चले, ऑटोग्राफ है ना, इस तरीके से ऑटो रेगुलेशन मीन्स खुद का रेगुलेशन। तो क्या होता है जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी हार्ट, हमारी जो किडनी हो गई, या जैसे मैंने बताया सेरिब्रल सर्कुलेशन ब्रेन के थ्रू, और भी हमने जो डिस्कस की है ना स्प्लीनिक सर्कुलेशन स्प्लीन के थ्रू, हेपेटिक सर्कुलेशन लिवर के थ्रू, जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी में ये कैपेसिटी होती है ऑटो रेगुलेशन की। मीन्स एक खुद से इनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा उसे रेगुलेट कर सकते हैं, अगर नीड है तो उसे इंक्रीज भी करा सकते हैं, और अगर नीड है तो उसे डिक्रीज भी करा सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो। इसके अलावा नीड ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा इसीलिए हो रहा कि जो हमारी मायोकार्डियम है उन्हें ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे और वो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट करें, ताकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो जितनी ज़्यादा वो फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, यूटिलाइजेशन, जितना ज़्यादा फंक्शन होगा मायोकार्डियम उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगी, तो उन्हें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। मीन्स कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय मायोकार्डियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोनरी सर्कुलेशन। नीड जितनी ज़्यादा होगी सर्कुलेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, नीड कम तो सर्कुलेशन डिक्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो समझो कैसे, मायोकार्डियम ने ऑक्सीजन यूटिलाइज की, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हुई, बेस्ड प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। समटाइम्स क्योंकि जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है वो एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस हो गए, ये सभी मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं। जैसे ही ये बनते हैं दे ऑल आर वैसोडाइलेटर, दे क्या करते हैं, दे कॉज वैसोडाइलेटेशन, मीन्स जो ब्लड वेसल का डायमीटर रहेगा उन्हें इंक्रीज करवा देते हैं। तो डायलेटेशन क्योंकि वहाँ इंक्रीज हुआ है उस स्पेसिफिक रीजन में, क्योंकि हम रीजनल सर्कुलेशन का टाइप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स आपकी मायोकार्डियम को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलने लगेगा। इसके बाद आगे देखते हैं नर्वस फैक्टर, और नर्वस फैक्टर में हम देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमने हमेशा पढ़ा है, सिंपैथेटिक मतलब जिसमें चीज़ें इंक्रीज हो सिर्फ डाइजेशन को छोड़कर, तो इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक मैंने ट्रिक बताई थी पसरना, कि पसरे हुए तो उसमें सारी एक्टिविटी डिक्रीज, एकदम रुखड़े सुखड़े, सिर्फ डाइजेशन तेज। तो यहाँ पर भी पैरासिम्पैथेटिक में कोरोनरी सर्कुलेशन भी डिक्रीज होगा। ये ठीक है, बोलोगे भैया समझाओ ये हुआ कैसे। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसी हमने बात की हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ की एक्टिविटी बढ़ेगी।
जैसे ही एक्टिविटी बढ़ी मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा और यही कॉज करता है वैसोडाइलेटेशन, और जैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाया था सेम एस यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये था रेगुलेशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की कुछ क्लिनिकल कंडीशन, जैसे कि सबसे पहले है कोरोनरी ऑक्यूल्सन। कोरोनरी निकला यही कोरोनरी आर्टरी से, ऑक्यूल्सन का मतलब होता है रुकावट, है ना, या ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द पार्सल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई और इस तरीके से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई। इनमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है मीन्स रुकावट आती है। अब बोलोगे भैया कैसे आएगा, पहली चीज़ कोई ट्यूमर हो जाए मीन्स अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाए, कैंसर, है ना, यहीं पर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ये आर्टरी की बॉल है यहाँ पर इस तरीके से प्लाक जम जाए। अब बोलोगे भैया प्लाक कैसे जमेगा, अगर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी पर्सन में, है ना, यहाँ पर फैट डिपॉजिट होते जा रहा है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, तो वो चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। अब ये पार्सल भी हो सकता है और दूसरी चीज़ है जैसे मान लो ट्यूमर ही हो गया, या फिर हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लड का क्लॉट जम सकता है, उस वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। तो यही है हमारा कोरोनरी ऑक्यूल्सन स्पेसिफिकली, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में दैट्स वाई कोरोनरी नाम दिया। और ये कंप्लीट भी हो सकता है और पार्सल भी हो सकता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन है मायोकार्डियल इश्केमिया एंड नेक्रोसिस। देखो इश्केमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड फ्लो, और कहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है, मायोकार्डियल मसल में, है ना, मायोकार्डियक मसल जो हमने मायोकार्डियम देखी। अब ये क्यों हुआ, ये होता है ड्यू टू कोरोनरी ऑक्यूल्सन, क्योंकि यही आर्टरी हमारी मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही थी। अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो हमारे यहाँ पर हम देखें थ्रोम्बोसिस हो, एम्बोलस हो, या फिर हम यहाँ पर देखें तो कैंसरस ग्रोथ हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, क्योंकि वहाँ पर डैमेज हुआ है। अगर कंप्लीट है तो यहाँ ब्लड आना ही नहीं है, पार्सल है तब भी यहाँ पर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी इन मायोकार्डियम में। इसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इश्केमिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, और उसके वजह से इनकी डेथ होने लगती है, उसे बोला जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, सेल डेथ ड्यू टू इंजरी हो जाए, ड्यू टू ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर फिजिकल फैक्टर से, उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। इसे मैंने सेल वाले चैप्टर में कवर कराया है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे हम और बोलते हैं हार्ट अटैक। जो आप लोग देखें ना कैसे एकदम से झटका लगता है पर्सन में, एक बार आया, दो बार आया, तो हार्ट अटैक एक्चुअल में क्या होता है, डेथ ऑफ मायोकार्डियम ड्यू टू इश्केमिया। मैं पूरा सीक्वेंस से बता रहा कि सबसे पहले यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उस वजह से इश्केमिया हुआ। अब यहाँ की जो सेल है वो कॉन्टिन्यूसली फंक्शन कर रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और बिना ऑक्सीजन के इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, ये मर जाएंगी। तो थोड़ी मरी तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर बहुत ज़्यादा सेल मर गई, दे रिजल्ट इन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, हार्ट अटैक। पर्सन को झटके होती ना, पहले थोड़ी स्टेज आएगी, फिर अगर आपने इसका प्रॉपर केयर नहीं की, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फिर फाइनली स्टेज आती है और पर्सन की जान ले सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसके बाद एट द एंड एक और चीज़ है यहाँ पर कार्डियक पेन। अब सिंपल सी बात है भाई, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इश्केमिया हुआ, यहाँ तक कि अब सेल ही धीरे धीरे मरने लगी हैं, तो कुछ ही सेल बचेंगी, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उनके ऊपर टेंशन बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो वही जो पेन होता है उस वजह से यहाँ पर कार्डियक पेन हमें देखने मिलेगा, मीन्स पेन इन चेस्ट रीजन ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो ये था हमारा रीजनल सर्कुलेशन, जिसमें स्पेसिफिकली हमने आज बात की कोरोनरी सर्कुलेशन की। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।